नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के बाद अब HMPV वायरस एक्टिव, MB हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। गोविंदा के सायरा में मिला लेपर्ड का शव, पोस्टमार्टम के बाद होगा कारणों का खुलासा। किसान महापंचायत का आह्वान, 29 जनवरी को गांव रहेंगे बंद। तीसवें राजस्थान समाजशास्त्रीय संघ का अंतर्विषयिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन MG कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना के बाद आए HMPV वायरस से मचे हड़कंप की। 4 साल पहले जब कोरोना आया तो देश और दुनिया में हड़कंप मच गया था। उसके बाद जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो लोगों में घबराहट हो जाती है। इन दिनों एक नया वायरस एक्टिव हुआ है जिसका नाम HMPV है। चीन से आए इस वायरस की खबरें सामने आते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हर कोई इस वायरस के बारे में जानना चाहता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर बताया गया कि यह एक सामान्य वायरस है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि कुछ जरूरी सावधानी रखने से इस वायरस से बचा जा सकता है। इसको लेकर उदयपुर के MB हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। MB अस्पताल में अलग से संक्रमण का वार्ड बनाया गया है जिसमें 45 बेड हैं। साथ ही ICU और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। MB अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि घबराने की बजाय हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हाथों को साफ रखें, थोड़ी देर बाद साबुन से धोएं, बार बार चेहरे को ना छुएं, घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करें, केवल अस्पताल जाने पर नहीं बल्कि किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने से बचने के लिए घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं। ऑफिस में भी मास्क लगाए रखें। बुखार, जुकाम, खांसी जैसी शिकायत होने पर डॉक्टर की सलाह लें। देखिए जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस जो है, ये एक इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है। यानी कि जो सर्दी जुकाम, स्वाइन फ्लू, कोविड का जो वायरस था उसी का एक वेरिएंट है जो कि खास करके बच्चों में होता है। इसका लक्षण जो बीमारी बच्चों में होती है और बहुत ही माइल्ड एक डिजीज होती है और 2-4 दिन सिम्टोमेटिक इलाज लेने पे ठीक हो जाती है। परंतु चूंकि बच्चों में होता है इसलिए हमारी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए इस तरीके के और केसेस कहीं बढ़ नहीं जाए तो हमको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और राज्य सरकार हमको सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। क्या आपने और से क्या तैयारी है? जैसा कि आप खड़े हैं यहाँ पे, हमारा पुराना वार्ड है जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग केंद्र। स्वाइन फ्लू जो हमारा ट्रीट होता था यहाँ पे, कोविड के भी हमने यहाँ पे शुरुआत की थी और यहाँ पे 45 बेड हम यहाँ पे इस बिल्डिंग में है यहाँ पे। और ये अभी खड़े हैं यहाँ पर ICU का पार्ट है यहाँ पे, पूरे बेड सारे वेंटिलेटर के साथ में। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइन सर्कुलर जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी मरीज सर्दी जुकाम का आता है, यदि उसको तकलीफ है, भर्ती करने की जरूरत है तो यहाँ पे हम प्राथमिक तौर पे भर्ती करेंगे और इलाज करेंगे। और जैसे भी जांच करके यदि ऐसे जो जरूरत है उसको इलाज की जो भी जरूरत है, हम सारे बेड वेंटिलेटर के वो सारे के सारे यहाँ पे, कोई भी इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो सुविधाओं का सवाल है तो सारे जैसे वेंटिलेटर बेड है, मतलब ICU है, बाकी सारे IV फ्लूइड मेडिकेशन जो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए सभी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हमने गाइडलाइन भी जारी कर दी कि कहीं भी किसी भी वार्ड के अंदर, ICU के अंदर किसी भी चीज़ की, इस तरह की चीज़ों की कमी नहीं हो। सारे संसाधन हमने चेक करवा रहे हैं और इसी के साथ में कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत प्रभाव से इसको नोटिफाई किया जाए। लक्षण का जैसे मैंने बताया कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम है, डिजीज है, वेरिएंट है। तो इसमें सर्दी जुकाम जो मरीज को होती है, सर्दी जुकाम है बहुत हल्का, कभी फीवर भी आ सकता है 2-3 दिन बाद में। इस तरह की सिम्टोमेटिक इलाज से 2-3 दिन बाद में मरीज ठीक हो जाता है। परंतु कभी कभी छोटे बच्चों में सांस की गति बढ़ सकती है ऐसे, तो उनको कभी ऑक्सीजन की भी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तो यहाँ पे हम उसको भर्ती कर लेंगे उसको। और बाकी जो बीमारी है मेनली वही है जो सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा। बात करते हैं सायरा के देवला वन क्षेत्र में मिले लेपर्ड के शव की।
उदयपुर में सायरा और देवला वन क्षेत्र के बॉर्डर पर तरपाल गांव स्थित गणपाला फला के जंगल में एक मृत लेपर्ड मिलने से सनसनी फैल गई। लेपर्ड के सिर में गहरा घाव है जिसमें कीड़े लगे हुए थे और लेपर्ड की आधी पूंछ कटी हुई मिली। ऐसे में लेपर्ड को मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग के रेंजर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शव 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है। लेपर्ड के सिर पर कीड़े लगे हुए थे और आधी पूंछ कटी हुई थी। यह लेपर्ड के आपसी झगड़े में मारा गया है या फिर किसी ने मारा है, इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल मृत लेपर्ड को उदयपुर पशु चिकित्सालय में लाया गया जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार दाह संस्कार किया। आपको बता दें कि सायरा और देवला वन क्षेत्र में लगातार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। सायरा के नांदेशमार, डोल और तरपाल आदि गांव में बीते सप्ताह में ग्रामीणों को कई बार लेपर्ड नजर आ चुका है। सायरा और इससे सटे गोगुंदा ब्लॉक में अक्टूबर माह में आदमखोर लेपर्ड द्वारा करीब 9 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली गई थी। इसके बाद से यहाँ के ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। किसान महापंचायत के आह्वान पर 29 जनवरी को राजस्थान के कई गाँव में बंद का आयोजन होगा, जिसका मकसद गांव का व्यक्ति गांव में रहे। इसी को लेकर आज उदयपुर के लेक सिटी प्रेस क्लब में किसान महापंचायत की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि महापंचायत द्वारा पूरे प्रदेश में जाकर किसानों से अपील कर किसान ग्राम सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें राजस्थान के 45,537 गाँव में इस आंदोलन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस आंदोलन में गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर बस, जीप, रेल या अन्य किसी भी यातायात साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी को गांव का कोई उत्पाद खरीदना होगा तो उसे गांव में आकर खरीदना पड़ेगा, जिससे मोल भाव की शक्ति किसान के पास आ जाएगी और वह अपने उत्पाद का दाम स्वयं निर्धारण कर सकेगा। गांव बंद स्वेच्छा पर आधारित होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी एवं प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बेरवा, सूरजमल मेनारिया, निमित मेनारिया भी मौजूद रहे। 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव रहेंगे बंद। ये पूरे राजस्थान के गांव के लिए पहला प्रयोग है, गांव बंद। और इसको हमने कहा है यह ब्रह्मास्त्र जो विफल नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र का चालन उसके लिए साधना जरूरी है। तो साधना हम कर रहे हैं, तो हर घर तक संकल्प पत्र, संकल्प भराना, ये काम हमारा शुरू किया हमने। और दूसरा हमने कहा है गांव का व्यक्ति रहेगा गांव में ही, गांव का उत्पाद रहेगा गांव में ही। कोई भी गांव वाला अपने उत्पाद को गांव से बाहर ले जाकर विक्रय नहीं करेगा। कोई भी गांव में आकर खरीदना चाहेगा तो उसको जरूर बेचेगा, इसलिए गांव में रहते हुए अपना उत्पाद बेच सकेगा। और कोई भी गांव वाला आपातकालीन स्थिति को छोड़कर यात्रा नहीं करेगा गांव से बाहर। इसलिए न बस में बैठेगा, न जीप में बैठेगा, न रेलगाड़ी में बैठेगा, वो अपने गांव में रहेगा। और अब तक हुआ है कमाई को छोड़कर लड़ाई। अब हमने कंसेप्ट दिया है कमाई के साथ लड़ाई। तो लड़ाई और कमाई साथ साथ चलेंगे। तो कोई भी वाहन यदि चलाना चाहेगा तो हम उसको रोकेंगे नहीं, जाम नहीं करेंगे। उसका डीजल है, चलाओ, गांव वाला कोई नहीं बैठे। तो ये सत्य, शांति, अहिंसा, इसको मजबूत करने वाला कदम है। किसी भी प्रकार की टकराहट वो इसमें संभावित ही नहीं रहेगी। तो हमने ये इसी ढंग का प्रयोग किया है कि लोग स्वयं को रोकना सीखें, अपनी बात रखने के लिए, अपना रोष व्यक्त करने के लिए स्वयं को साधें। इसलिए ये गांव बंद का प्रयोग है। और अब तक हमारे भारत बंद, राजस्थान बंद, उदयपुर बंद, जयपुर बंद, इसका अर्थ है दुकानों का फोटो ले लो। यदि दुकानें बंद हो गई तो छपेगा बंद 100% सफल, आधा होगा तो छपेगा बंद आंशिक सफल, और बंद नहीं हुई दुकानें तो छपेगा बंद विफल। तो सारा पैरामीटर वो हो गया दुकानों का, जबकि दुकान तो हिंदुस्तान में 1% भी नहीं है।
तो 1% हिंदुस्तान नहीं होता, तो हमने कहा सामान्य व्यक्ति इस आंदोलन में भाग ले, इसको हमने गांव बंद कहा है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका पंचरत्न फर्नीचर लाया है। इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 094-2429-044, 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को 30वें राजस्थान समाजशास्त्रीय संघ का अंतर विषयिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय तकनीक, नैतिकता और पर्यावरण सतत समाज के भविष्य की दिशा है। यह सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी को होगा। इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अर्पणा कटेजा मुख्य अतिथि होगी। वहीं शहर विधायक ताराचंद जैन, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित विशिष्ट अतिथि रहेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता प्रोफेसर दीप्ति रंजन साहू, प्रभारी समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर सहल सैली जबोली, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क, USA के प्रोफेसर विसिलिस साइरस, सुगक्यू नकवान विश्वविद्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया होंगे। ये वक्ता सम्मेलन के मुख्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन का समापन 11 जनवरी को आयोजित होगा। इसमें प्रोफेसर कैलाश सोडानी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही सांसद मन्नालाल रावत, उदयपुर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा विशिष्ट अतिथि होंगे। मैं प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की जो थीम है वो टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी रखी गई है। ये एक अंतर विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें देश विदेश से आने वाले विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे और विचारों का जो मंथन चलेगा उसका हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस एकमात्र वासोपयोगी जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसको कैसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए ताकि हमारी प्रगति भी अवरुद्ध ना हो और हम अपनी प्रगति के साथ साथ जो हमारे मूल्य हैं, हमारी जो नीति है और हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण कर सकें। मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, और मेरे साथ में बैठे हैं डॉक्टर अंजू बेनीवाल, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस और ये हमारे समाज सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है, हमारे कलीग हैं। और 10 और 11 जनवरी को हम राजस्थान सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के बैनर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही वैल्यूबल है क्योंकि राजस्थान सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना 1973 में हुई थी। 52 साल हो चुके हैं और प्रतिवर्ष पूरे राजस्थान में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और इस साल राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर ने ये बीड़ा उठाया है। तो समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय और RSA हम मिलकर एक इस विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें देश और विदेश से हमारे पास में 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हाइब्रिड मोड के ऊपर हो रही है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के ऊपर चलेगी। और इसमें हम हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो ज्वलंत इश्यूज़ हैं, उनको हम करीब 20 थीम्स हमने इसके अंदर इंक्लूड करी है। और आने वाले समय में जो फ्यूचर में जो चैलेंजेज है उन चैलेंजेज के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारे जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो फॉरेन से भी आ रहे हैं, कोरिया से भी आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी आ रहे हैं, वो सब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी जी,
उनके मार्गदर्शन में, जो कि खुद टेक्नोलॉजी के बहुत एक्सपर्ट हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, और उनके मार्गदर्शन में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम इसका तैयारी कर रहे हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम है अंजू बेनीवाल मैडम हमारे साथ में बैठे हैं। आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं डॉक्टर अंजू बेनीवाल, जो राजस्थान सोशलॉजिकल एसोसिएशन की 30th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और 10 और 11 जैन को हम लोगों की यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश विदेश से न केवल पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर जुड़ेंगे और अपने विचारों को शेयर करेंगे। हमारे स्पीकर्स हैं वो भी अब्रॉड से भी हैं और इंडिया से भी हैं, वो भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। और जो एक हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। और राजस्थान सोशलॉजिकल एसोसिएशन ने, जो कि हर साल अपनी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, इस बार ये कॉन्फ्रेंस हमारे राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में हो रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस टॉपिक को लेकर हम ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं वो विषय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, और साथ ही हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि ना केवल यहाँ से बाहर से भी हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। एंड लाइक एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और डेफिनेटली इट विल एनहांस आवर थॉट्स। और सोसाइटी के अंदर जो एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रिजर्व करके किस तरह से एक बैलेंस बनाकर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम सोसाइटी को, सोशल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें और उन्हें एक सस्टेनेबल सोसाइटी प्रोवाइड कराएं। दिस इज़ द मोटो ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस कि नेक्स्ट जनरेशन को एक सस्टेनेबल सोसाइटी देनी है, एंड इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर हमको देखना है कि हम उसके अंदर अपना रोल किस तरह से प्ले करें। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे निपटने के लिए कंपोस्टेबल उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो भारत में कंपोस्टेबल उत्पादों की सबसे बड़ी संस्था है, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह संगठन सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कंपोस्टेबल उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादन, विपणन व जागरूकता पर कार्यरत है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एसोसिएशन ऑफ कंपोस्टेबल प्रोडक्ट इन इंडिया द्वारा उदयपुर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 10 और 11 जनवरी को होटल राम्या में आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ भाग लेंगे। वर्तमान में भारत में 128 कंपनियों को कंपोस्टेबल उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें ACPI के 60 सक्रिय सदस्य हैं। ACPI के प्रमुख सदस्य अशोक बोरा ने बताया कि ये बैग्स न केवल प्लास्टिक जितने मजबूत और कुशल है, बल्कि पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। यह बैग सही परिस्थितियों में 180 दिनों में पूरी तरह खाद में बदल जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं अशोक बोरा ACPI से हूँ। तो हम लोगों का अभी 2 दिन का सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस हो रही है 10 और 11 को, एसोसिएशन ऑफ कंपोस्टेबल प्रोडक्ट। वी आर डीलिंग विद कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स जो कि अल्टरनेट टू प्लास्टिक है। तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे ज़्यादातर बैन लगा दिया है। तो जो कंपोस्टेबल है ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, और उसी के ऊपर हमारे जो 63 मेंबर्स हैं वो डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन, प्रमोशन एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो ये चलेगी 2 दिन तक। कल हम लोग का चेक 2 बजे के बाद शुरू होगा, 2-3 टेक्निकल सेक्शन कल होंगे। उसके बाद में 11th मॉर्निंग को से टेक्निकल सेक्शन है, 4-5 टेक्निकल सेक्शन है। उसमें PLA पे, रॉ मटेरियल पे, उसके प्रमोशन पे और नई नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्या हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस पे सारा डिस्कशन होने वाला है। सर, इसकी खासियत के बारे में बताएं थोड़ा सा। मतलब ये जो आपका प्लास्टिक है ये आपका 300-400 साल तक भी ख़त्म नहीं होता, किसी न किसी रूप में अवेलेबल है, रिसाइकल्ड हो जाएगा तो भी इन्वायरमेंट में रहेगा। जबकि हमारा जो प्लास्टिक है वो कंपोस्टेबल है, मतलब विदिन 180 डेज जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजर, खाद बन जाएगी। तो 180 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए अभी पूरे दिल्ली में, कलकत्ता में पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ लग गए हैं प्लास्टिक के। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली जब से ये सिंगल स्विगी, जोमेटो चालू हुए हैं, अमेजोन,
तो पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट 4 गुना बढ़ गई है। तो आप देखिए कि कंजम्पशन प्लास्टिक का और बढ़ता जा रहा है, जबकि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस। तो अगर हमको कंट्रोल करना है तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कंपोस्टेबल। उदयपुर में 13 और 14 जनवरी को आयोजित होने वाली 37वीं डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर बुधवार को एक पत्रक का विमोचन किया गया। रॉयल खेड़ा स्टेडियम पर समाज के वरिष्ठों ने खेल संघ के पदाधिकारियों ने इस पत्रक का विमोचन किया। 14 जनवरी को कानपुर खेड़ा स्थित स्टेडियम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर डांगी पटेल समाज द्वारा एक पत्रक का विमोचन किया गया। खेल संघ के पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ प्रत्येक गांव में पत्रक के साथ पीले चावल देकर लोगों को 13 और 14 जनवरी के कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। इस दौरान समाज के वरिष्ठ फूफा पटेल, बालू पटेल, गोपाल पटेल, खेल संघ के सचिव रमेश डांगी, उपाध्यक्ष केशुलाल डांगी, जिला परिषद सदस्य शंकरलाल डांगी, दुदाराम डांगी, गेरलाल डांगी सहित कई सदस्य भी मौजूद रहे। आज हमारे 37वीं खेलकूद डांगी समाज प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर हमारे ऐश्वर्य मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक उदयलाल जी डांगी के नेतृत्व में जो महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर आज एक पत्रक हमने विमोचन किया। हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ आज हम गांव जाकर और चावल और लोगों को लाने के लिए गांव ढाणी हमारे सभी मौतवीर जा रहे हैं और पीले चावल देकर उनको आमंत्रित कर रहे हैं। 14 जनवरी से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे। उसी की तैयारियों को लेकर हमने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी मौतवीर उपस्थित थे और हम समाजजनों से अपील करते हैं कि आप इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से लग जाए, क्योंकि ये आयोजन पहली बार 50 सालों में यहाँ हो रहा है। क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अपनी समाज के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ वो सब आगे आए और जो है ना इसको आगे समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे चलाना। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के बाद अब HMPV वायरस एक्टिव, MB हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। गोगुंदा के सायरा में मिला लेपर्ड का शव, पोस्टमार्टम के बाद होगा कारणों का खुलासा। किसान महापंचायत का आह्वान, 29 जनवरी को गांव रहेंगे बंद। तीसवें राजस्थान समाजशास्त्रीय संघ का अंतर्विषयिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन MG कॉलेज में। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।